सवालों की शुरुआत करते हैं और प्रदीप भंडारी जी, पहला प्रश्न आप ही से है। देखिए, विपक्ष वोट चोरी का आरोप लगा लगाकर बिहार में अलग अलग जगहों पर इस मुद्दे को ले जा रहा है। क्या आपको लगता है एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई है? 47 लाख जो वोटर्स थे उन्हें हटाया गया है, लेकिन बड़े पैमाने पर ये तो यही कह रहे हैं कि चुनाव आयोग आपके लिए काम कर रहा है, कैसे काउंटर करेंगे? और आप क्या बेरोजगारी, विकास, ऐसे मुद्दों को उठाने के लिए तैयार हैं वहां पर? मेरे साथ यहाँ सब युवा है, मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय बिहार। आप भी बोल सकते हैं जय बिहार, जय बिहार सबको बोलना चाहिए। अंजना जी, बिहार के अंदर मुद्दा सिर्फ और सिर्फ बिहार के विकास का है। आज एनडीए ने बिहार के युवाओं के लिए बिहार को देश का 14% ग्रोथ रेट के साथ बढ़ता हुआ राज्य स्थापित कर दिया है। इनके समय बीमारू राज्य था। इनके समय 5 बजे के बाद आप सभी युवा अपने मम्मी पापा से पूछा करिएगा, आप घर के बाहर महिलाएं नहीं निकल पाती थी। आज बिहार में महिलाओं के सुरक्षा के प्रति सरकार सजग है। इनके समय अपराध का गिरोह सरकार चलाती थी, यहां सरकार जो है वो अपराधियों का इनकाउंटर करती है। इनके समय स्थिति यह थी कि बिहार को बजट जो है वो देश के टॉप लीस्ट 5 राज्य के अंदर दिया जाता था। हमारे शासनकाल के अंदर टॉप 5 राज्यों के अंदर दिया जाता है। आप युवाओं के पास में 2 चॉइस है। अगर इनके साथ आप जाएंगे तो भाई परिवारवाद के साथ जाएंगे। तेजस्वी यादव के वहां पे अगर कोई होगा तो सिर्फ परिवार का मुख्यमंत्री बनेगा। कांग्रेस पार्टी में होगा, परिवार चुनेगी। जन स्वराज वाले तो अगर चुनाव हार जाएंगे तो वापस से कहीं और कंसल्टिंग करने चले जाएंगे, बिहार में घूम जाएंगे, नहीं देखेंगे कौन सा गांव घूम रहे। पर हम बिहार में कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे, क्योंकि पूरे बिहार के गरीब का प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हमने सब कुछ किया अंजना जी, हमारी नीयत सब कुछ करने की है, बिहार को आगे ले जाने की है। ओपन चैलेंज, किसी भी मुद्दे पे डिबेट कर लीजिए। और इनकी इसी बात पे पोल खोल जाती है, एसआईआर 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 एसआईआर, वोट चोरी कह रहे थे। अरे भैया, अब तो आ गई लिस्ट, काहे चुप हो गए हो? काहे राहुल भैया चुप हो गए? कहां गए लालटेन वाले? इससे हम तो स्वस्थ है, पिछली बार से ज्यादा बहुमत से। और आखिरी में 10 सेकंड में ओपन चैलेंज देना चाहता हूं ये टूरिस्ट, पॉलिटिकल टूरिस्ट जन स्वराज की पार्टी को। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई इनने 240 करोड़ रुपए कमाए, काहे सिर्फ 4 करोड़ रुपए टैक्स दिया? इनकम टैक्स आपकी इनके अंदर देखोगे, प्रशांत किशोर ने झूठ बोला कि 34 करोड़ कैश दिया, टैक्स दिया, सिर्फ 4 करोड़ टैक्स दिया। इससे यही साबित होता है भ्रष्टाचारी 1 2 3, विकासवादी चुन लीजिए आप जो। चलिए अजय जी, आप मोर्चा संभालिए। क्या आपकी पार्टी मुद्दा ही गलत उठा लेती है? आपने 2019 के चुनाव में भी राफेल मुद्दा उठाया था, पिछली बार भी कई मुद्दे उठाए, फिर भी सरकार बीजेपी की बन गई। मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रही हूँ। अब यहाँ बिहार में हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने वाले थे राहुल गांधी जी, अब उन्होंने खुद ही कहा है कि बाद में फोड़ेंगे, मतलब कब? देखिए, ये बड़ी अच्छी बात अभी आपने कही कि ये एसआईआर का मुद्दा नहीं है। आप तो अभी देख लिया ना पूरा देश की कितने लोगों का वोट जो है चुनाव आयोग ने कहा कि ये गलत था और उसको हमने इनकारपोरेट कर दिया। अभी कितना, लगभग 47 लाख लोगों का वोट जो है इसमें हटाया गया है। इसका मतलब ये 47,000 लाख वोट जो था 2024 में, वो सभी लोग उसमें वोट किए थे या कुछ लोग वोट किए थे? चुनाव आयोग से सिर्फ प्रश्न है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तब चुनाव आयोग आज नहीं करेगी, ये न कर पा रही है। यदि सच है तो उसको चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करना था, पर नहीं की। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 2024 में जो इस वोटर लिस्ट से वोट किया गया उसमें कितने लोग, ये 47 लाख लोगों में से वोट किए? ये तो रिकॉर्ड में है, सीसीटीवी फुटेज, इसीलिए हम चाहते हैं कि दे दो, या टैली कर लो जो वोटिंग किया है। यदि इसमें से कुछ लोगों ने वोटिंग किया है तो पिछले जो 40 सीट पर चुनाव लोकसभा में हुआ, मैं सिर्फ बिहार की बात कर रहा हूं, उन सबको कहो रिजाइन करने को, हमारे लोग रिजाइन करने को तैयार हैं। और फिर से विधानसभा के साथ ही अलग से खर्च भी नहीं लगेगा, उसी के साथ चुनाव हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। चुनाव आयोग और विश्वसनीय बनेगा। क्या चुनाव आयोग को विश्वसनीय नहीं बनना चाहिए, निष्पक्ष नहीं होना चाहिए? हम चाहते हैं, भाजपा वाले, और देश के बाकी लोग क्यों नहीं चाहते, ये प्रश्न है। दूसरी बात, मुद्दों की बात अभी की है। कहावत एक है ना, माल महाराज का मिर्जा खेले होली, यही दिखावा करते हो आप। अरे भाई, देश के लोगों के साथ धोखा दिया। 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देश पर बढ़ाया है अभी। और बिहार में जानते हैं आप लोग, 3,40,000 करोड़ का कर्ज नीतीश सरकार और भाजपा ने मिलकर के बिहारियों पर कर दिया। 26,000, एक बच्चा आज जन्म लेगा उस पर 26,000 का कर्ज है, और ये कह रहे हैं उसमें बांट रहे हैं 10,000 रुपए। भाई 10,000 में कौन सा व्यापार हो जाता है, जरा बताओ भाई? 10,000 में व्यापार दे रहे हैं वहां के लोगों को। सरकारी खर्चा जो है, सरकारी जो कोष है, उसको लुटा करके, और जो है आप जो है वोट खरीदना चाहते हो। बिहार के लोगों को इतना मूर्ख समझते हो? बिहार के लोग राजनीतिक तौर पे जागरूक हैं, वो समझते हैं। दूसरी बात, जन स्वराज की बात तो मैं नहीं करूंगा, वो उधर बैठे हैं भाई साहब, स्वास्थ्य तो ठीक है नहीं, दिमाग तो चल नहीं रहा है।
मैं कहता हूं उनको देहात दिखवाइए ना भाई। तो ये कहावत और है, ये दुल्हा का भाई भी बनना चाहते हैं और दुल्हन का भाई भी बनना चाहते हैं, दोनों नहीं होगा साथ में, ये दोनों नहीं चलेगा। आपको आना होगा जनता के मुद्दों पर, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर। अपना स्वास्थ्य ही खराब है, दूसरे का स्वास्थ्य क्या ठीक करें। जहां तक बात है नौजवानों की, 4.25 लाख सीट वहां खाली है, भर्ती नहीं हुई सरकारी पद, और कहते हैं हम 1 करोड़ रोजगार दे देंगे। अरे भैया, जो है उसको तो दे नहीं पा रहे हो, और आप कहते हो 1 करोड़ देंगे। शिक्षकों का, शिक्षा सबसे प्राथमिकता है, 2,17,000 सीट खाली हैं, 65,000 स्वास्थ्य विभाग में खाली है, और 40,000 गृह मंत्रालय में, जहां से अपराध की बात आती है। यदि पुलिस की भर्ती नहीं होगी, अपराध बढ़ेगा। अभी लंबा लंबा दे रहे थे अपराध नहीं। भाई, नीति आयोग तो आप ही का है ना, भारत सरकार का है ना। रिपोर्ट देखा कभी? यहां के लंबा लंबा फेंकने से होता है। नीति आयोग ने कहा है, नीति आयोग ने कहा है कि 25,000 बलात्कार की घटनाएं, 65,000 बिहार में हत्या की घटनाएं, सरेआम पटना के सड़कों पर जो राज्य की राजधानी है गोलियां चलती है, और ये लोग यहां ज्ञान देते हैं। बहुत पर उपदेश कुशल बहु तेरे लास्ट, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ये खाली ज्ञान देते हैं। और जब बात करिए इनके अपराधियों पर, भ्रष्टाचारियों पर, तो एका बोका 3 तरोका करने लगते हैं। पर ये भी मत कीजिए, यहाँ पर भी लागू होता है ज्ञान वाली बात, क्योंकि आप 10,000 पे पूछ रहे हैं और आप तो कह रहे हैं 2,500 महीना देंगे। हाँ, हम 2,500 का क्या ऋण होगा? नहीं दे रहे हैं, 2,500 से क्या होगा? हम झूठा नहीं कि हम 10,000 में रोजगार दे देंगे। 10,000 में कौन सा रोजगार कोई कर लेगा भाई? सत्यप्रकाश जी, सीधा देखिए, प्रश्न पूरा होगा। का एक पूरा मुख्यमंत्री जी की तबीयत को लेकर उनका प्रश्न है, जो कि एक वैलिड क्वेश्चन है, अगर उसको गरिमामयी तरीके से पूछा जाए। मैं बहुत ये जिम्मेदारी से, वैलिड कंसर्न है। और दूसरा, स्वास्थ्य के प्रति संवेदना रखता हूं। हमारे भी मुख्यमंत्री हैं आज, कल नहीं रहेंगे वो अलग बात है, लेकिन उनके लिए सबको ध्यान में। घबराइए, रुक जाइए। मैं पूरी जिम्मेदारी से बता दूं कि हम लोग यहां डिबेट कर रहे हैं और नीतीश कुमार परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, और किसानों के खाते में अभी 131 करोड़ रुपया 25 मिनट पहले उन्होंने भेजा है। रहा रोजगार का सवाल, एक बात से मैं सहमत हूं कि राहुल गांधी जी बेरोजगार हैं, तेजस्वी जी बेरोजगार हैं, वो अपने लिए रोजगार ढूंढ रहे हैं। इस बात से मैं सहमत हूं। उनको रोजगार बिहार की जनता देगी कि नहीं, ये बिहार की जनता 20 साल पहले तय कर चुकी। तेजस्वी जी के पूरे परिवार को रोजगार से बाहर निकाला। देश की जनता ने 11 साल पहले तय कर लिया। राहुल गांधी जी को रोजगार से बाहर निकाला, कोई रोजगार दिया नहीं। ये कह रहे कर्ज कर्ज कर्ज। अरे वाह, कांग्रेस तो ऐसे स्टेट को छोड़ के गई थी जगता बिना कर्ज मुक्त भारत था। पूरे के पूरे भारत को कर्ज में डुबा दिया, सारे बैंक वालों का पैसा बांट दिया उद्योगपतियों को, वो सारे उद्योगपति चंपत हो गए। अब हम लोग वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। लौटते हैं बिहार पर। आपको याद नहीं होगा अजय उपाध्याय जी, बिहार के विकास दर की कभी कोई चर्चा आर्थिक सर्वे में हुआ भी करती थी। बिहार के बजट की कोई चर्चा हुआ करती थी, कभी नहीं होती थी। पहली बार मुझे गर्व हुआ जब 11.3% के विकास की दर से भारत में पहला स्थान बिहार बना, तो लगा बिहार में कुछ बदला है। लास्ट टाइम कब गए थे बिहार? आपके गांव कहां है? आपके गांव की सड़क लालू जी बनाई थी कि कांग्रेस बनाई थी? या कंचना जी के गांव की सड़क लालू जी बनाए थे, कांग्रेस बनाई थी? अरे लालटेन युग में झोंक दिया बिहार को, गली गली गांव गांव जाति नरसंहार होने दिया। मैं उस समय के इंदिरा गांधी जी को भी थैंक यू कहूंगा कि वो बेलछी में गई थी कम से कम पूछने की क्या यहां जाति नरसंहार हुआ था क्या। बेलछी एक गांव है। आपके राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी बाथे नरसंहार में पहुंचे क्यों नहीं? वहां अटल बिहारी वाजपेयी दूसरे दिन पहुंचे, नीतीश कुमार पहुंचे, लालू यादव की पत्नी थी मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, हिम्मत नहीं हुई कि बाथे गांव में जाकर दलितों का हाल चाल पूछ सके। ऐसा बिहार चाहते हैं आप? ऐसा बिहार चाहते हैं आप कि किचन से उठाकर बताते कैसा बिहार बनाया था और रोजगार किसको दिया था? किचन से उठाकर राबड़ी देवी चाय बना रही थी और सीधा उठाकर के किचन से उठाकर कैबिनेट की मीटिंग में बैठा दिया और कांग्रेस हाथ से समर्थन देने लगी। ऐसा बिहार चाहते हैं आप? ऐसा बिहार बिहारियों ने नकार दिया है। अब वो बिहार है कि हर गली गांव शहर मोहल्ले सड़क है, हर गांव में बिजली है, हर घर में, और जीविका दीदियां सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके अपना रोजगार कार्यक्रम अगर कर रही है और 10,000 अगर उनको दिया है नीतीश कुमार जी ने और 2.5 लाख 2 लाख और देंगे, इनको बड़ा तकलीफ है। जो चुनाव के पहले कह रहे थे इन्हीं के नेता है खटाखट 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 पैसा भेज देंगे, और आज हमने दिया है तो ताली बचती नहीं है। मुंह में दही जम गया इस योजना पे, आपके दही जम गया। तो बताइए, देखिए नवरात्र का मौका है। भारत की किसी भी महिला, किसी भी राज्य की महिला को सशक्त करने के लिए यदि कोई कदम उठाया गया है तो कम से कम कांग्रेस और आरजेडी को तो स्वागत करना चाहिए। क्यों नहीं करते? अरे मीसा दीदी को पैसा नहीं मिल रहा है ना नौकरी के बदले जमीन का, राबड़ी जी को नहीं मिल रहा है ना नौकरी के बदले जमीन का। 12 लाख
12 लाख सरकारी नौकरी दी है, 1 करोड़ और देंगे, 38 लाख लोगों को स्वरोजगार दिया है। और सुन लीजिए एक बात और, जल्दी। ये जीविका दीदी पर आपको जो पेट में दर्द हुआ है, ये जीविका दीदी की संख्या भी 5 करोड़ होगी, उनको भी पैसे देंगे। बिहार की हर महिला अपना स्वरोजगार कार्यक्रम चलाएगी। नीतीश कुमार का बिहार है तो बिहार में रहेगा बाहर, फिर से आएंगे नीतीश कुमार। ठीक है, आराम से, ऐसा ना हो कि जितनी संख्या नहीं है उससे ज्यादा आप बता दें कि इतने नहीं, लोगों को फायदा जनसंख्या का देंगे। नहीं। लेकिन कंचना एक समझिए, कंचना जी अच्छा एक बताइए, 1 परिवारवाद। लाख में 29,000 महिला पुलिस में, उनके जमाने में एक भी महिला नहीं। ये नीतीश कुमार की उपलब्धि है महिला सशक्तिकरण ठीक पर। है।